हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द लेसन द 100 ड्रेसेस सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर्स से, यानी मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर्स में क्या क्या लिखा गया था या क्या क्या उस लेटर्स में कहा गया था। तो इसका आंसर है मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर वाज टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड मिस मेसन्स दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एज सी वॉज फेड अप ऑफ बीइंग बुलीड इन द स्कूल। यानी उस लेटर में मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने लिखा था कि वो लेटर बेसिकली प्रिंसिपल के लिए था। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए था और उस लेटर्स में लिखा था कि मिस मैसन्स दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल, कि वांडा जो है अब इसके बाद स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि वांडा को क्या है, ढेर सारे बच्चे या क्लासमेट्स जो हैं वो परेशान करते हैं, हमेशा उनको क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दे वर गोइंग टू शिफ्ट टू द बिगर प्लेस वेयर नो बॉडी वुड मेक फन ऑफ हर लास्ट नेम। ओके, और वो उस लेटर में लिखा था कि जो वांडा है बेसिकली वो दूसरी जगह जा रही है शिफ्ट होने के लिए, और इसके बाद से कोई भी वहाँ पर उसको मजाक नहीं उड़ा पाएगा उसके लास्ट नेम को लेके। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, इज मिस मेसन्स एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट। जो मिस मेसन थी वह क्लास के साथ काफ़ी नाराज़ थी, और इस सी अनहैप्पी एंड अपसेट, वो नाखुश थी या अपसेट थी। तो इसका आंसर है मिस मेसन सिम्स टू बी अनहैप्पी एंड अपसेट रादर दैन एंग्री, बिकॉज यानी जो मिस मेसन थी बेसिकली किस तरह दिख रही थी, वो काफ़ी अनहैप्पी दिख रही थी, अपसेट दिख रही थी, रादर दैन एंग्री, मतलब नाराज़ के हिसाब से वो क्या ज़्यादा दिख रही थी, अनहैप्पी दिख रही थी, अपसेट दिख रही थी। सी हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच ए बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और जो मिस मेसन थी बेसिकली स्टूडेंट से इस तरह के बिहेवियर कभी भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वांडा है बेसिकली वांडा को सब लोग मजाक उड़ाएंगे उसके लास्ट नेम को लेके और उसके ड्रेसेस को लेके। ओके, इस तरह की बातें कभी भी मिस मेसन से नहीं सुना था। सी वांट्स टू एवरीवन टू थिंक अबाउट इट एंड आस्क देम नॉट टू डू लुक डाउन एनीवन इन द क्लास। इसके बाद मिस मेसन चाहती थी कि वह सारे स्टूडेंट जो क्या करें, इसके बारे में गहराई से सोचें, और इसके बाद से वो चाहते थे कि कोई भी ऐसा क्लास में दूसरे को नीचा ना दिखाने की कोशिश किया जाए। ओके, ना ही कोई किसी स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, दूसरों का मजाक उड़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर। यानी जब मैडी जो होती है, जब वांडास के पिताजी उसके पास क्या करते हैं, What does Maddie feel after listening to the note from the Wanda's father? Wanda's father यानी वांडा के पिताजी क्या होते हैं, एक नोट लिखते हैं, ठीक है, मैडी के लिए। तो वो नोट देखकर मैडी किस तरह से फील करती है। ओके, इसमें आंसर दिया गया है, मैडी फील्स सॉरी एंड असेम्स फॉर द बिहेवियर ऑल्दो द हर्सेल्फ डिड नॉट मेक फन ऑफ वांडास। ठीक है, यानी जो मैडी थी वो अपने आप में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने इस तरह का बिहेवियर क्यों किया। ठीक है, और हरसेफ डिड नॉट मेक अ फन ऑफ वांडा, और वो सोचती कि मुझे वांडा के ऊपर क्या करना चाहिए था, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सी नेवर ट्राई टू स्टॉप पेगी टू डू सो एंड रिमेनेड साइलेंट इंस्पेक्टर्स सी फील्स एज अ कावर्ड। ओके, और वो अपने मन में सोच रही थी कि जो पेगी को मैंने कभी भी मना नहीं किया कि उसको वांडा को मत सताओ। ओके, और मैं क्या थी, एक तरह से मैं डरपोक थी कि मैं उससे नहीं कह पाया कि वांडा को मत सताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। यानी जो मैडी थी बेसिकली वो क्या कहना चाहती थी इसके बाद से, जब जो उसके पिताजी थे, जब क्या हुआ, जो वांडा के पिताजी थे जब उन्होंने लिखा था लेटर्स को, तो उसके बाद मैडी क्या करना चाहती थी। तो इसका आंसर है मैडी वांट टू अमेंड फॉर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। अपना क्या करना चाहती थी, वो तरह से जितने भी बिहेवियर की थी वांडा के साथ, वह मैडी वो चाहती थी उसको प्रायश्चित करना। ओके, सी वांट्स टू मीट हर टू अपोलोजाइज, वो वांडा से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। सी डिसाइडेड टू फाइंड वांडा एट हर हाउस एट बोगिन साइड। ओके, और वह चाहती है, अब इसके बाद वो चाहती थी वांडा से मिलना, जो कि उसका घर बोगिन साइड पे था जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। सी आल्सो वांटेड टू कन्वे दैट ऑल वाज मीन इन अ गुड ह्यूमर्स एंड पीपल रियली लव हर। ओके, यानी और उसे वो कन्वे करना चाहती थी, बात करना चाहती थी कि तुम कि जो मतलब परेशान हो, सब लोग तुमसे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि तुमको रियली में प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से रूमर है, अफवाह हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशंस ऑफ हर बिहेवियर एंड व्हाई। यानी जो पेगी थी अपने बिहेवियर में, यानी अपने बिहेवियर को लेकर वांडा के साथ किस तरह के जस्टिफिकेशन देना चाहती थी, वो किस तरह के एक्सक्यूजेस बनाना चाहती थी। तो इसका आंसर है पेगी ट्राइज टू डिफेंड herself by saying that her behavior towards Wanda inspired her to explore her drawing skill। ठीक है, यानी पेगी ने क्या ट्राई किया बचने के लिए ये ट्राई किया कि वो कह रही थी कि जो वांडा है बेसिकली वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती है और मैं उसको इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि वो क्या हो, इंस्पायर्ड हो अच्छे ड्राइंग बनाने के लिए। आई जस्ट सी स्केचेस हंड्रेड्स ड्रेसेस एंड दैट मेक हर विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। जो जिस तरह से वो 100 ड्रेसेस का कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट बनाई, ठीक है, ड्राइंग बनाया और वह ड्राइंग कॉन्टेस्ट भी जीती, वह सिर्फ मेरे वजह से जीती क्योंकि मैंने उसको क्या किया, इंस्पायर किया उसको सता के। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द मेडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिंग हाइट्स। यानी जो मेडी थी, यानी बॉगिंग हाइट्स जाते समय वह क्या सोचती है। तो आंसर है मेडी वॉज अ फीलिंग असेम्स एंड अपोलोजेटिक फॉर बीइंग अ साइलेंट स्पेक्टर व्हाइल पेगी ह्यूमिलेटेड वांडा। ओके, जो मैडी थी बेसिकली वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और वो अपोलोजेटिक महसूस कर रही थी कि उससे माफ़ी मांगना चाहती थी क्योंकि वो एक साइलेंट इंस्पेक्टर थी, मतलब एक तरह से उसको पेगी को रोकना चाहिए था उस वांडा को परेशान करने के लिए, लेकिन वो नहीं की उस समय। शी वाज फीलिंग अपसेट एंड डिस्ट्रॉट फॉर वांडा एंड हरसेल्फ। वो क्या फील कर रही थी, वो एक तरह से अपसेट फील कर रही थी और वांडा के लिए डिस्ट्रॉट फील कर रही थी। ओके, सी was also repenting for the not stopping Peggy for behavior badly with Wanda। ठीक है, वो क्या कि अपने मन में सोच रही थी मुझे वांडा से जितने भी बिहेवियर हुए हैं पेगी ने किए हैं मुझे रोकना चाहिए था उसे। ठीक है, और क्या हुआ, पेगी फॉर बिहेविंग बैडली विद वांडा, मुझे उसके साथ बिहेवियर जो पेगी कर रहे थे बिहेवियर वांडा के साथ, वो बैडली बिहेवियर मुझे उसको रोकना चाहिए था, मुझे स्टॉप करना चाहिए था उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज वांडा हाउस रिमाइंड मिडल ऑफ द वांडास ब्लू ड्रेसेस। यानी जो वांडा के घर होता है बेसिकली वो मेडी को क्या याद दिलाता है, ब्लू ड्रेस जब देखती है तो वह क्या चीज़ याद दिलाता है। तो आंसर है वांडास हाउस वॉज स्पार्स ओल्ड एंड लोडेड बट नीट एंड क्लीन लाइक हर ब्लू ड्रेसेस दैट सी वाज। वो क्या था, यानी इसमें मैडी कह रही है कि जो वांडा का घर था काफ़ी स्पार्स था, ठीक है, लाइटेड था, यानी उबड़ा खबड़ा था, ठीक है, टूटा उटा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी साफ़ और सुथरा था उसका घर, लाइक क्या ब्लू ड्रेस, जिस तरह से उसका ब्लू ड्रेस था, साफ था, सुथरा था, भले ही उसके पास एक ही ड्रेस था लेकिन वो क्या था, साफ सुथरा था। ओके, एंड दैट इज़ वॉर एवरी टू स्कूल। और वो क्या करती थी, वह एवरी डे क्या करती थी, स्कूल में वही ड्रेस पहन कर जाती थी। ओके, दस मेडी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द सेम ओल्ड ब्लू ड्रेसेस। सो इस तरह से वो उसका घर देखकर मेडी को याद आ जाता है कि वो उसके ब्लू ड्रेस के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, व्हाट डज मेडी थिंक हॉट अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू। ओके, यानी इसके बाद मेडी ने अपने दिमाग में क्या सोचा और इसके बाद लास्ट सबसे क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेती है लास्ट में। तो आंसर है मेडी थिंक अबाउट नॉट टू बी म्यूट स्पेक्टर एनी मोर दैट सी हैड बीन इन अ केस ऑफ वांडा। वो सोचती है कि मुझे वांडा के केस में मुझे कभी भी क्या होना चाहिए था, मुझे साइलेंट नहीं होना चाहिए था, मुझे जो पेगी है उसको टोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था कि वो वांडा को परेशान मत करे। सी प्रॉमिस्ड herself about not letting any injustice happen to anyone if she would have to lose her friends in this। okay, वो क्या सोच रही थी, वो अपने आप से प्रॉमिस किया, अपने आप से उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया, और इसके बाद उन्होंने कहा, यानी मेडी ने कहा कि मैं आज के बाद से कभी भी इनजस्टिस नहीं देख सकती हूँ, मतलब कोई भी अपराध हो रहा हो, जब कोई भी सता रहा हो, उसको कोई भी बोल रहा हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ओके, सो एनीवन इवन इफ शी वुड हैव टू लॉस अ फ्रेंड इन दिस, अगर मुझे अपने फ्रेंड को भी खोना पड़े इसके लिए तभी मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं दूसरों को बोलने से या दूसरों को परेशान करने से इसके बारे में, इस तरह के केस के बारे में मैं ज़रूर टोकूंगी या रोकूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट इन द लेटर्स। यानी जो लड़कियां होती हैं वो लेटर्स में क्या लिखती हैं, जो लड़कियां हैं पेगी है, ठीक है, मैडी है बेसिकली, वो क्या लिखती हैं लेटर्स में। मैडी एंड पेगी रॉट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा।
जो मैगी पैगी होती हैं बेसिकली वो एक तरह से फ्रेंडली लेटर्स लिखती हैं, जैसे कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को लेटर लिखता है, ठीक है। दे वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर, वह अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहते थे, बट दे इंडेड अप आस्किंग हर वेदर सी लाइक्ड हर न्यू स्कूल्स एंड टीचर्स। ओके, लेकिन ये सारा चीज़ खत्म हो गया था क्योंकि जो वांडा थी बेसिकली वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी थी और दूसरी जगह जा चुकी थी और उसको वहाँ पर दूसरी जगह दूसरे टीचरों से काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा था। ओके, सो दे इन्फॉर्म हर अबाउट हर स्केचेस विनिंग दी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स। वे क्या करते हैं उस लेटर्स में के जरिए उस वेंडा को इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था हमारे स्कूल में वह आपने जीता है या तुम जीत चुकी हो, ठीक है। दे प्रोमिस्ड हर ड्राइंग स्किल एंड आल्सो टोल्ड हाउ मच अदर स्टूडेंट्स लाइक हर आर्ट। और ये भी उस लेटर में बताते हैं, यानी जो वैंडी होती है और पेगी होती हैं उस लेटर में लिख कर बताती हैं सब कि जो तुम्हारा ड्राइंग था वो बेसिकली हम लोग ही नहीं बाकी ढेर सारे लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। द लेटर्स वाज जस्ट ए यूजुअल लेटर ऑफ मे राइट टू अ गुड फ्रेंड्स। ओके, एक तरह से यूजुअल लेटर था जो कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को लिखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, डिड मैडी एंड पेगी गेट रिप्लाई? क्या जब मैडी और पेगी ने वैंडा को लेटर लिखा तो क्या उधर से रिप्लाई आया, जवाब आया कि नहीं आया? हु वाज मोर एनेक्सियस फॉर अ रिप्लाई, यानी ज़्यादा चिंतित कौन था रिप्लाई के लिए, मतलब जवाब के लिए ज़्यादा चिंतित कौन था? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? आंसर, नो दे डिडंट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा। वे सब जो पेगी और मैडी थी बेसिकली वह जो वांडा थी उनको रिप्लाई नहीं दिया। मैडी वाज मोर एनेक्सियस फॉर द रिप्लाई दैन पेगी, जो मैडी थी बेसिकली ज़्यादा चिंतित थी कि कब वांडा का जवाब आए। ओके, बिकॉज क्योंकि सी वाज वेरी अपसेट एंड फीलिंग सैड फॉर वांडा, क्योंकि वो काफ़ी अपसेट थी और काफ़ी दुखी मतलब फील कर रही थी अपने दिल में अपने अंदर, ठीक है, वांडा के लिए। सी हैड अज्यूम्स, उसने अज्यूम किया दैट कि वांडा वाज डीपली हर्ट सो सी वाज नॉट रिप्लाइंग एंड ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। ओके, इसलिए वो मैडी सोचती है कि जो वांडा है बेसिकली वो डीपली हर्ट है, वो अपने आप को ही क्या कर रही होगी उस काम के लिए या उस मजाक उड़ाने के लिए कोस रही होगी, ठीक है। उसने क्या किया, अपने आप को ही दोष दे रही होगी। मैडी यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट एंड फ्राइटफुल ड्रीम्स अबाउट वांडा। अब इसके बाद क्या होता है, मैडी को आदत हो जाती है सपने देखना, मतलब डरावने सपना देखना, ड्रीमिंग वांडा के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? ओके, यानी जो लड़कियां थी, ठीक है, मैडी और पैगी थी, वो कैसे जानते थे कि जो वांडा है बेसिकली अभी तक वो हमसे प्यार करती है, जो कि हम लोग क्या किए थे उसको काफ़ी परेशान भी किए थे और सताए भी थे, ठीक है। तो आंसर है, बोथ मैडी एंड पेगी रियलाइज दैट वांडा लाइक देम, यानी जो मैडी और पैगी थी बेसिकली वो अपने दिल में रियलाइज़ करती हैं कि जो वांडा है बेसिकली हमको क्या करती है, पसंद करती है। ऑल्दो दे हैड टीज्ड हर बिकॉज सी हैड गिफ्टेड देम हर 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस। ओके, वो उसको इसलिए परेशान करते थे क्योंकि सी हैड गिफ्टेड देम टू हर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, क्योंकि वह 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस देना चाहते थे, ए ग्रीन वन विद रेड ट्रिमिंग्स एंड पेगी एंड द ब्लू वन टू मैडी। ओके, जो वांडा थी बेसिकली वह दोनों को ड्रेस देती है, ठीक है, एक ब्लू होता है एक क्या होता है रेड कलर का होता है। सी हैड इवन ड्रॉ देयर फेसेस इन द पेंटिंग ऑफ द ड्रेसेस दे गॉट। ओके, वे क्या करती हैं, वे उस पेंटिंग में उसका चेहरा नहीं ड्रा करती है लेकिन उनके ड्रेस के कलर्स को ड्रा करती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।